हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएससी पाठशाला में। हम अपने यूके पीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और लोअर पीसीएस को भी हम टारगेट कर रहे हैं, जिसका पेपर 11 मई को होने वाला है। ठीक है, उसी के लिए हमने ये सीरीज चलाई है फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक फॉर लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस। ठीक है, हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम अब आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशनों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार अगर देखा जाए तो मुख्य अधिवेशनों से बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि होगा इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस, यानी कि मुख्य भारतीय नेशनल कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन। भारतीय नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनती है। ठीक है, और 28 दिसंबर 1885 को जो पहला अधिवेशन होता है वो मुंबई में होता है। पहले अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, या व्योमेश चंद्र बनर्जी भी इन्हें कहा जाता है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। ये पहला सेशन था। इसमें 72 लोग आए थे। 55 हिंदू थे और 2 लोग इसमें मुस्लिम्स थे, और बाकी बचे हुए लोग जैन और पारसी समुदाय के थे। इस समय जो भारत के वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसरॉय थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि कांग्रेस के द्वारा ही सेटअप की गई थी। ठीक है, और आप तीसरा सेशन, यानी कि देखो पहला दूसरा तीसरा तो याद रखना है। पहले के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरे के देखते हैं, मद्रास में हुआ तीसरा सेशन 1887 में, 1887 में। इसके प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अच्छा, पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। देखिए, हमें पहली बात तो इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ने हैं। अगर उस सेशन में, सेशन तो वरना बहुत सारे हुए हैं, 1885 से लेकर 1947 जब तक भारत आजाद हुआ बहुत सारे सेशन हुए हैं, लेकिन हमें उसमें से मुख्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देखना है। दूसरा, उसे कौन लीड कर रहा है, कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा है वो देखना है, या तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, कोई मुख्य निर्णय लिया गया है वो देखना है। ठीक है, तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन को जो नेतृत्व कर रहे थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। 1888 में, 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं, यानी कि पहले जो है वो अंग्रेजी अध्यक्ष बने। ठीक है, 1889 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं सर विलियम बेडोबन। देखिए, आपको याद रखना है, जॉर्ज यूल जो है वो पहले अंग्रेज हैं जो अध्यक्षता करते हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम हैं जो अध्यक्षता करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इसका मेन रिजोल्यूशन क्या था। इस समय एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। आपको याद रखना है विलियम बेडरवन, यानी कि सेकेंड इंग्लिशमैन जिन्होंने अध्यक्षता करी थी। 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन किया जाता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डी ई वाचा, दिन शाह इदुलजी वाचा। ये जो है, ये जो 1901 का अधिवेशन है, यहाँ पर पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर अपीयर हुए थे। पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर अपीयर हुए थे। इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का रिजोल्यूशन दिया गया था, और उस समय का जो अकाल। फिर आता है 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन बनारस में होता है। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, और इसी दौरान पार्टीशन ऑफ बंगाल भी चल रहा था, यानी कि बंगाल का विभाजन जो अंग्रेजों ने करना चाहा था दो भागों में। एक हो गया था ईस्ट बंगाल और एक हो गया था वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। अंग्रेजों ने बोला था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस की वजह से इसका विभाजन कर रहे हैं, लेकिन सही दृष्टि से देखा जाए तो जो विभाजन हो रहा था वो हिंदू मुस्लिम्स को बांटकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर विभाजन किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन करा। उसी में ही
इसका अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में भी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ लोगों ने बात करी थी। फिर इसी के दौरान पार्टीशन ऑफ बंगाल को के खिलाफ यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कराने के लिए स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किया जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वदेशी मूवमेंट 1905 में लॉन्च किया गया, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता करी जा रही थी। 1906 का अगला अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसके जो लीडर बनते हैं यानी कि जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं वो होते हैं दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या होता है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वराज को अपना गोल बनाया जाता है और पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ बात करी जाती है। 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरत सेशन ऑफ 1907 इसे हम याद रखेंगे क्योंकि सबसे पहली बात तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। इस सेशन में क्या होता है मैं सरल शब्दों में आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब कांग्रेस बनी थी तो दो दल हुआ करते थे। एक को बोला जाता है मॉडरेट्स यानी कि नरमपंथी और एक को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरमपंथी। नरमपंथी लोग जो थे वो विश्वास करते थे प्रोटेस्ट और यानी कि प्रोटेस्ट करना है और प्लीड करना है यानी कि उन लोगों से रिक्वेस्ट करनी है। एक्सट्रीमिस्ट जो विश्वास किया करते थे, रेडिकल दिमाग के ये लोग थे, कट्टरपंथी ये लोग थे। ये बोलते थे कि अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए और हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें आर्म्स का यूज करना पड़ेगा, हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दो दल विचारधाराओं की दृष्टि से कांग्रेस में शुरू से ही बने हुए थे। इन दो दलों में यानी कि विचारधाराओं में इनकी बहुत ज्यादा मतभेद आ जाते हैं और 1907 के सूरत के अधिवेशन में जिसे लीड करते हैं रास बिहारी घोष, ठीक है, एक बोस है एक घोष है। रास बिहारी घोष जो है ये मॉडरेट है और जो रास बिहारी बोस है ना वो एक्सट्रीमिस्ट है। तो दोनों ये रास बिहारी जो दोनों है ये भी अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो जाते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी दल जो होता है वो बढ़ जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल कहते हैं, ये स्वराज के लिए पुश करते हैं, बॉयकॉट करना चाहते हैं, नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं जो मॉडरेट लीडर्स हैं जैसे कि सुंदरनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सॉफ्टर अप्रोच रखनी चाहिए। कोई ये लोग किसी भी ग्राउंड पर सहमत नहीं होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरमपंथी और एक नरमपंथी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर स्वराज को अपना एम डिक्लेयर कर देती है हालांकि, लेकिन वो दो दलों में बढ़ जाती है। फिर इसके बाद होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है, हमें याद रखना है। 1907 के सूरत अधिवेशन को लीड कर रहे हैं रास बिहारी घोष और 1916 के लखनऊ अधिवेशन को लीड कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। तो जो 1907 में कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में टूटी हुई थी, ये कांग्रेस जो होती है वापस एक साथ जुड़ जाती है। यूनिफिकेशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इसके साथ क्या क्या, और कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी साथ में आ जाते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जिसे लीड करती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस को लीड करने वाली पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला नहीं, पहली महिला जो कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन को लीड करती है। तो पहली महिला अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। पहला मुस्लिम लीडर अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेजी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जॉर्ज यूल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 1920 का अधिवेशन आया, ये स्पेशल अधिवेशन है। लाला लाजपत राय इसको अध्यक्षता इसकी करते हैं। इस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में डिस्कशन चलता है जलियांवाला बाग का, जो 1919 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना है। यानी खिलाफत मूवमेंट तो मुस्लिम्स का मूवमेंट था, यानी कि खलीफा की पोजीशन को हटाने की बात करी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो मुस्लिम्स उसके विरोध में थे। इसी के साथ साथ जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड के खिलाफ भारत में जो हिंदूज मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेसिकली, वो लॉन्च कर रही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो
कलकत्ता के 1920 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, उसमें बात करी जाती है किस चीज की? उसमें बात करी जाती है एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की। फिर आता है 1920 का लखनऊ अधिवेशन, फिर आता है 1920 का, सॉरी, 1920 का नागपुर अधिवेशन, उसी साल हुआ। ये स्पेशल सेशन था, यानी कि ये नॉर्मल सेशन नहीं था जो दिसंबर में हर साल होता था। ये स्पेशल सेशन था जिसमें बात करी गई थी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए ये स्पेशल सेशन बुलाया था। ठीक है, जो नॉर्मल सेशन होते थे वो दिसंबर में हुआ करते थे। तो जो फिर नॉर्मल सेशन आया 1920 का, नागपुर का नॉर्मल सेशन, इसके जो वो थे प्रेसिडेंट थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघवराचार्य। इनका इसका आउटकम क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर देना चाहिए और हमें बॉयकॉट बढ़ा देना चाहिए, यानी कि हमें बहिष्कार की तरफ अपनाना चाहिए कि हम किसी भी तरीके के फॉरेन गुड्स को, किसी भी तरीके के अंग्रेजी माल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1923 में फिर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है दिल्ली में। इसकी प्रेसिडेंसी जो करते हैं वो मौलाना मोहम्मद अली करते हैं। ये किसी भी सेशन को अध्यक्ष बनने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान व्यक्ति जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई अधिवेशन लीड किया था, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन के प्रिंसिपल को मतलब दोबारा स्वीकार किया था। और क्या किया था कि किसी भी तरीके से हमें ब्रिटिशर्स के साथ सहमत नहीं होना है, इस चीज को मजबूत किया था। फिर 1924 का बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन आता है, क्योंकि ये बेलगांव में हुआ और गांव में हुआ। ठीक है, ये एक विलेज में अधिवेशन होता है। ठीक है, विलेज में एक अधिवेशन होता है। और दूसरी बात, महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई। पहली और सिर्फ यही बार, फर्स्ट एंड ओनली, सबसे पहला भी और ओनली भी, कि यानी कि पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता करी गई और सिर्फ इसी सेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी। इसके बाद महात्मा गांधी ने किसी भी भारतीय नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी। फिर आता है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसको लीड करने वाली जो है वो है सरोजनी नायडू। देखिए, एनी बेसेंट सबसे पहली महिला है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन को अध्यक्षता करी। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है, दूसरी महिला लेकिन पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को लीड करा। 1929 का लाहौर अधिवेशन आता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इस लाहौर के 1929 के सेशन में हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इसीलिए हम 26 जनवरी को, ये बात की जाती है सेशन में कि हम 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में क्या सेलिब्रेट करेंगे? अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए। 1931 का कराची अधिवेशन आता है। इसको लीड करते हैं वल्लभ भाई पटेल। इसमें फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कि यानी कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट इस दौरान साइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, आप याद रखेंगे। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। और इसी के ही बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हैं। इसी समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, यानी कि फांसी दी गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कराची का 1931 का अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्ष किया गया। इसके बाद 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसको जवाहरलाल नेहरू लीड करते हैं। इसमें क्या बोला गया? वही इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत करने की बात करी जाएगी कि हमारा इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए इंडियन लोगों का, और हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर से। अब हमें कोई आधा अधूरा कोई रूल नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसे लीड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये 50वां इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था और ये पहली बार किसी गांव की प्लेस पर हो रहा था। बेलगाम गांव की प्लेस पर नहीं हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये वाला हुआ था फैजपुर वाला। ठीक है, फैजपुर वाला अधिवेशन जो है वो पहली बार किसी गांव के इलाके में हो रहा था। इस दौरान
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एंटायर रिजेक्शन बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया था ना ब्रिटिशर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बोला गया था कि हम 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। 1938 में हुआ हरिपुरा। हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ। इसको लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की दोबारा बात करी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात करी। फिर आता है 1939 का अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पहली बात तो इसे लीड करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मतभेद हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं करते अध्यक्ष बनने के लिए। महात्मा गांधी एक अन्य व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो कि होते हैं पट्टाभाई सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस को यह बात देखकर अच्छी नहीं लगती कि महात्मा गांधी जी ने मुझे समर्थन नहीं दिया और पट्टाभाई सीतारामैया को समर्थन दिया। वो अधिवेशन के बीच से ही रिजाइन करके वहां से चले जाते हैं। ठीक है, अधिवेशन के बीच से ही वहीं से रिजाइन करके चले जाते हैं और इसी के बाद वो 1942 में क्या बनाएंगे, INA, भारतीय हिंद फौज। चलिए, आजादी के पास हम पहुंच चुके हैं। 1946 का मेरठ अधिवेशन। जेबी कृपलानी इसे लीड करते हैं। इसमें कैबिनेट मिशन प्लान को हमने स्वीकार किया था और इसी प्लान के द्वारा हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे भारत का संविधान लिखने का काम करा। ठीक है, इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें मिली थी और इसी अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन भी किया गया। 1948 का जयपुर अधिवेशन, जिसे लीड करते हैं पट्टाभाई सीतारामैया। इसमें बोला गया था क्या कि इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे ना, जो बाद में हमारे देश के प्रियम्बल बन गए, हमारे देश का प्रियम्बल बन गए, वो स्वीकार किए गए थे और जनरल इलेक्शन करने की बात की गई थी। भारत की आजादी हो गई है। ठीक है, इसके बाद ये थे मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो कि भारत में 1885 से लेकर, होते हैं कब तक, 1947 तक मुख्य था, और एक होता है 1948 में। ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। आपको इसके लीडर याद रखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हमने याद किया, और क्या कुछ उसमें निर्णय लिए गए वो हमें याद करना है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेंगे जिससे कि हमें मालूम चल जाए कि हाँ, हमारी तैयारी सही दिशा में है। चलिए, सबसे पहला, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन, यानी कि सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1885 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगी। उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। In which session of the Congress was the पूर्ण स्वराज resolution adopted? इनमें से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था? 3 सेकेंड है आपके पास, बताइए। सही आंसर है लाहौर सेशन 1929 का। तो फिर इसी के बाद तो 1930 में हमने अपना सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया था रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए आज हम 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, इसका एक ऐतिहासिक वो जो है एक ऐतिहासिक मूल्य है इस दिन का, इसीलिए हमने इसे अपने रिपब्लिक डे के रूप में चूज किया था। तो पूर्ण स्वराज को जो लेने की बात करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो लाहौर अधिवेशन में करी थी 1929 की। चलिए, फेमस लखनऊ पैक्ट जिसके द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आई थी, और इसी के ही द्वारा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी साथ आए थे। ये कब हुआ था? देखिए, 2 अधिवेशन है। एक तो सूरत अधिवेशन 1907 का, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। फिर 1916 का लखनऊ पैक्ट है, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट साथ आए थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में सबसे पहली बार जो स्प्लिट देखी गई, सबसे पहली बार जो विभाजन देखा गया, वो कब देखा गया?
यानी सबसे पहली बार की विभाजन ही एक बार हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन 1907 के 1907 के सूरत अधिवेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में अलग अलग हो गए थे। किस जगह पर कांग्रेस का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्वीकार किया गया था? किस जगह पर कांग्रेस के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्वीकार किया गया था? और ये एक स्पेशल सेशन था जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने एक्सेप्ट किया था और इसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1920 का, कलकत्ता अधिवेशन 1920 का, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्वीकार किया गया था। अब पढ़ते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था और इसी अधिवेशन के बाद भगत सिंह भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। तो इसको लीड करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे थे, जो कराची अधिवेशन था 1931 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सेशन जो हरिपुरा में हुआ था, कांग्रेस सेशन जो हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा कहां पर है? गुजरात, हरिपुरा गुजरात में हुआ था, उसमें उसको प्रिसाइड पहले कौन कर रहे थे? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन को जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था, उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। उसको प्रिसाइड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा साथ दे दिया गया किसका? पट्टा भाई सीतारामैया का। सुभाष चंद्र बोस वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। किस अधिवेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट को स्वीकार किया गया था? किस अधिवेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन? मैं आपको बता देती हूँ, ये बॉम्बे अधिवेशन था 1942 का। आप इसे एलिमिनेशन मेथड भी से भी कर सकते थे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अगस्त में लॉन्च होता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो अगस्त 1942 में लॉन्च होता है। तो बॉम्बे अधिवेशन 1942 में हमने एक्सेप्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। वंदे मातरम सबसे पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम सबसे पहली बार कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम सबसे पहली बार कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में गाया गया। तो इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं कांग्रेस के वो क्लियर हो गए होंगे, और आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा पीएससी पाठशाला से। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।